तो इस चैप्टर में हम इस चैप्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट इज एथिक्स, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ एथिक्स, और एथिकल डायलेमा क्या चीज है, एथिकल डायलेमा किससे कहते हैं, इसको एथिकल कन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं। अगर मैं आपको याद कराऊं तो हमारी जो ओवरऑल डिस्कशन है वो तकरीबन हो चुकी हुई है। हम लोगों ने चैप्टर 7 और 8 में क्रक्स पढ़ लिया अपने सिलेबस का। जब भी मैं चैप्टर 9 का जिक्र करता हूँ तो मैं हमेशा 2 मॉडल्स की कॉन्टेक्स्ट में जिक्र करता हूँ। तो इस वक्त मैं जिस चीज़ के लिए यहाँ पे क्लास में आया हूँ वो मॉडल्स नहीं हैं। मैं उन मॉडल्स से हट के इस चैप्टर की डिस्कशन करूँगा। आपके पास किताब में ये चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। आईकेएप ने रिसेंटली अपनी किताब के अपडेट में आईकेएप का कोड ऑफ एथिक्स का जो पोर्शन है वो ख़त्म कर दिया है। आईकेएप का वो कोड ऑफ एथिक्स जो आप FR2 में भी पढ़ते हैं, वही कोड ऑफ एथिक्स जो आप ऑडिट में भी पढ़ते हैं, वो पहले MFA में भी डला हुआ था। देन आईकेएप ने ये रियलाइज़ किया कि ये ओवर डूइंग हो रही है, और मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में कहता था कि वो यहाँ पे मिसप्लेस्ड है। तो आईकेएप ने आईकेएप कोड ऑफ एथिक्स को ख़त्म कर दिया है। अब हम इस चैप्टर में या एथिक्स की जनरल डिस्कशन करते हैं, जो मेरा इस वीडियो का टारगेट है, या नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको जो मिल रहे होंगे वो एथिकल मॉडल्स और उन एथिकल मॉडल्स पे डिस्कशन इंशाल्लाह ताला मिलेगी। तो शुरू करते हैं। सवाल ये है कि एथिक्स किसे कहते हैं, एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स कुछ मॉरल बिलीव्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ अच्छी बातें होती हैं, कोई इखलाकी अक़दार होती हैं, कोई तौर तरीके होते हैं, कोई काम करने का निज़ाम होता है। तो ये जितने भी आपके इखलाकी कदरें हैं, आपकी ये सारी चीज़ें हैं, इन सब को हम कहते हैं कि ये इसका ताल्लुक़ है एथिक्स के साथ। तो एथिक्स एक बड़ा मज़े का फिनोमेना है, और एथिक्स का जो मेन कंसर्न है या एथिक्स का जो मेन मकसद है, वो मेन मकसद ये है कि आप लोगों को एक सही रास्ता, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग बताया जाए। अब ऐसे में अगर आप पूछेंगे सर एथिक्स की क्या डेफिनेशन है, तो दुनिया में कोई 200 तरह की डेफिनेशंस होंगी। कोई कहेगा सही और गलत के दरमियान एथिक्स फ़र्क करना एथिक्स है, कोई कहेगा अच्छे तरीके से डील करना एथिक्स है, कोई कहेगा अच्छी बात करना एथिक्स है। तो मल्टीपल डेफिनेशंस होंगी। तो इस पोर्शन को हम चैप्टर के सरसरी सा देखेंगे, यानी मैं सरसरी पढ़ाऊंगा नहीं, मैं ओवरऑल एक अच्छी गाइडेंस दूंगा, लेकिन आप लोगों ने बस सरसरी से इसको देखना है कि उन्होंने जो जनरल डिस्कशन की है वो क्या है। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने 2 मॉडल्स की वजह से। एक AAA मॉडल और एक ट्रकर मॉडल है जो इस चैप्टर में आगे चल के आता है। उसमें उन्होंने एथिक्स को बड़े अच्छे तरीके से एथिकल डायलेमा के ऊपर बात की हुई है। तो सबसे पहले क्या एथिक्स होता क्या है, तो एथिक्स एक अच्छाई, अच्छे तरीके से सोचना, अच्छे तरीके से डील करना, और इन सारी चीज़ों को कहते हैं। किताब के हिसाब से अगर हम अल्फाज देखने की कोशिश करें कि एथिक्स क्या है, किताब से पूछते हैं। एथिक्स ऑल्सो कॉल्ड मॉरल फिलोसफी इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। अब अगेन वही बात है कि अगर मैं आपको सब कुछ हवा में पढ़ाऊँ और आपसे कहूँ किताब पढ़ लीजिएगा, तो आप कहेंगे सर वहाँ तो शायरी लिखी हुई थी। तो मैं ज़रा किताब की इंग्लिश भी आपको दिखा दूँ। अब जब मुझे मौका मिला है कि मैं स्टूडेंट लेस एनवायरनमेंट में आपको बोर्ड पे गाइड करूँ, तो मैं आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ाता हूँ। एथिक्स ऑल्सो कॉल्ड मॉरल फिलोसफी इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी की एक ब्रांच है दैट डिफाइंस एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग वैल्यूज़। फिलॉसफी की, मॉरल फिलॉसफी की अखलाकी जो जहनीत है उसकी एक ब्रांच है एथिक्स, जिसमें सही और गलत की तमीज़ बताई जाती है। गुड एंड बैड, जस्ट एंड अनजस्ट, इन सब के ऊपर बात की जाती है। अब किताब यहाँ पे ना अचानक से कुछ एग्जांपल्स देना शुरू हो गई। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं क्या अकाउंटेंट को अपनी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल दिखाने के लिए फिगर्स कंसील करनी चाहिए? क्या डॉक्टर को एक मरे हुए बंदे के पेशेंट बगैर इजाज़त के उसके घर वालों के या उसके क्या किसी को डोनेट करने चाहिए? क्या सिगरेट्स मैन्युफैक्चर करना या सेल करना अच्छी बात है ये जानते हुए कि वो गलत चीज़ें हैं? क्या मीडिया कंपनी को उन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करना चाहिए, कोक, पेप्सी वगैरह को, जो उन्हें पता है कि ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है? क्या लॉयर्स को एक ऐसे बंदे का केस डिफेंड करना चाहिए जब उन्हें पता हो कि वो झूठा बंदा है? तो ये एक बड़ी ना लंबी चौड़ी सी डिबेट है, बड़ी सब्जेक्टिव सी डिबेट है कि सच क्या और झूठ क्या है। तो एथिक्स बेसिकली मॉरल फिलॉसफी एक सोच है, एक स्कूल ऑफ थॉट है, जिसके मुताबिक हमारी ख्वाहिश यही होती है कि हम मॉरल प्रिंसिपल्स पे काम करें, इखलाकी अक़दार पे काम करें, और हम कुछ अच्छे काम करें। तो ये बड़ी जेनेरिक सी बातें हैं, समझने के लिए अच्छी हैं, लेकिन पढ़ने के लिए अच्छी नहीं है। बस आपने एक दफ़ा स्किम कर लेना है सारे कंटेंट को। उन्होंने कहा एथिक्स एक वास्ट सब्जेक्ट है, एक बड़ा वसी सब्जेक्ट है, उसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, जिनमें से कुछ सामने हैं। ये भी मैंने किताब में से सेंसर करके कुछ निकाली है। किताब तो बहुत जज्बाती हो गई थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से छापा मारा हुआ था। इट इज़ अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल और वैल्यूज़। ये मॉरल प्रिंसिपल और वैल्यूज़ का एक सेट है।
ये रिलेटिवली सब्जेक्टिव डेफिनेशन है, क्योंकि मॉरल वैल्यूज़ पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। आपकी मॉरल वैल्यू डिफरेंट है, मेरी मॉरल वैल्यू डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल मैं ये मानता हूँ कि अगर मुश्किल टाइम है तो अगर बच्चे क्लास तक पहुँचे हैं तो मुझे उनको पढ़ाना चाहिए। हो सकता है आप ये मानें कि नहीं, अगर मुश्किल टाइम है और बच्चा नहीं पढ़ना चाहता तो टीचर को ज़बरदस्ती बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहिए। तो मेरी अखलाकी इक़दार और आपकी अखलाकी इक़दार में फ़र्क होगा, किसी और बंदे के अखलाकी इक़दार में फ़र्क होगा। तो सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज़ और प्रिंसिपल बड़ी सब्जेक्टिव सी बात है। दूसरा इन्होंने क्या कहा, TNN ने क्या कहा, प्रिंसिपल्स नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट गवर्निंग एन इंडिविजुअल या ग्रुप। किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप को जो नॉर्म्स प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स गवर्न कर रहे हैं उनको एथिक्स कहते हैं। एक और भाई किसी से पीछे रहने वाले कहाँ थे, ये बीच में आए, इन्होंने कहा जी नो एथिकल स्टैंडर्ड्स दैट आर ट्रू एब्सोल्युटली। कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स एथिकल नहीं है जो एब्सोल्युटली ट्रू है, जो हमेशा हम कहेंगे कि ये परफेक्टली ट्रू है। हर चीज़ कहीं सही है और कहीं गलत है। द ट्रूथ ऑफ ऑल एथिकल स्टैंडर्ड्स डिपेंड ऑन व्हाट अ पर्टिकुलर कल्चर एक्सेप्ट। एक कल्चर क्या एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल नाइकी के ऊपर एक वो था कि इन्होंने अफ्रीका में बच्चों से चाइल्ड लेबर से काम लिया। हो सकता है अफ्रीका के उन इलाकों में उनके लिए कॉमन हो कि बच्चे काम करें और वो ख्वाहिश करते हो कि हमारा बच्चा बचपन से ही काम धंधा संभाल ले और उसको कमाने की आदत पड़ जाए। तो हो सकता है पाकिस्तान में मैं बैठ के कहूँ ये तो चाइल्ड लेबर अब्यूज़ हुआ, यूके में बैठा हुआ बंदा कहे कि आपने बच्चों से क्यों काम कराया है, और अफ्रीका में बैठा हुआ एक बाप इतना खुश हो रहा है कि मेरा बच्चा 11 साल की एज में वज़न उठाने में कामयाब हो गया, शाबाश ये बच्चा ज़िंदगी में नाकाम नहीं होगा। तो कोई एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड नहीं है, कोई भी चीज़ कभी सही लगती है, कोई चीज़ कभी सही लगती है। स्टेप आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल ऑफ एथिकल कंडक्ट हैं वो डेवलप किए जाते हैं, जिसमें कॉर्पोरेट वैल्यूज़ और इस तरह की चीज़ होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वो कुछ एक बुक बना देते हैं, कोड ऑफ गवर्नेंस, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट, और उस किताब से क्या चाहते हैं कि हर एम्प्लॉई जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे उसकी कोड ऑफ कंडक्ट की किताब पढ़े, जिसमें कुछ अच्छी अच्छी एथिकल बातें दी हुई हों जिनको वो फॉलो करे और उसके बाद वो माशरे का एक तमीज़दार अच्छा मोअज़्ज़िज़ शहरी बन जाए। तो ये बेसिकली ये डिस्कशन है जो कि फ़िलासफ़ी पे, एथिकल कंडक्ट पे और इन सारी चीज़ों पे हमने की। तो पहली चीज़ थी कि एथिक्स किसे कहते हैं, हमने ना सिर्फ समझा बल्कि किताब से उसको देख भी लिया। अब अगली चीज़ है एथिक्स के फ़ायदे क्या हैं। अब एथिक्स के तो फ़ायदे हैं, इंसान को तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। सच बोलेगा, अच्छाई करेगा, इर्द गिर्द अच्छाई फैलेगी, नेकी फैलेगी, इर्द गिर्द दुनिया खूबसूरत हो जाएगी, सब लोग पसंद करेंगे इस बात को। पॉजिटिव एनर्जी आएगी, अंदर का इंसान मुतमईन होगा, सुकून से सोएगा, और अगेन फिर आफ्टर लाइफ में जो है वो आप जिस भी मज़हब को फॉलो करते हो, हर मज़हब ने कहीं ना कहीं आफ्टर लाइफ खूबसूरत बताई है अगर आपने इस दुनिया में अच्छे काम किए। ये हो गई इंसानों की समाजी सोशल जज्बाती बात। कंपनियां तो कॉर्पोरेट जाइंट्स हैं, कंपनियों को क्या इससे लेना देना कि एथिक्स को फॉलो करें। कंपनियां तो बनाएंगी ठकाठक सिगरेट्स, कंपनियां तो धड़ाधड़ हाउसिंग सोसाइटियां बनाएंगी, धड़ाधड़ दरख्त काटेंगी और सारे के सारे दरख्त ख़त्म करके और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। तो कंपनियों के केस में ना एथिक्स को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। यानी कि अगर हम किसी को बताएं कि भाई एथिक्स को फॉलो करो, आप कंपनी हो, कंपनी को एथिक्स फॉलो करने से बहुत फ़ायदा है, तो ये चीज़ सेल करना इतना आसान नहीं है कि हम किसी को कहें कि एथिक्स को फॉलो करो तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एथिक्स फॉलो करने से कंपनियों को फ़ायदा अपेरेंटली नहीं होता। एथिक्स की कॉस्ट है। आप अगर फैक्ट्री के ऊपर चिमनी लगाएंगे धुआं बाहर बचने के लिए, आपका खर्चा ज़्यादा होगा। आप अगर फूल बूटे लगाएंगे अपने इर्द गिर्द, आपका खर्चा ज़्यादा होगा। आप अगर अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, आपका खर्चा ज़्यादा होगा। आप लोगों की केयर करेंगे, आपका खर्चा ज़्यादा होगा। आप अपने एम्प्लॉइज़ को खाना खिलाएंगे, आपका खर्चा ज़्यादा होगा। यानी हर एथिकल चीज़ फॉलो करने की एक कॉस्ट है, और एक कमर्शियल बिजनेस कहता है मैं ये कॉस्ट क्यों बेयर करूँ। बट खूबसूरत बात यह है कि यही कमर्शियल दुनिया वाले लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि एथिक्स को फॉलो करना कमर्शियली भी अहम है। क्यों? अगर मेरा इदारा एथिकल वे में चल रहा है तो मेरे एम्प्लॉइज़ बड़ा फ़ख्र महसूस करेंगे। जहाँ जाएंगे वो कहेंगे कि हम इस इदारे में हैं जो बच्चों का ख्याल करता है, हम उस इदारे में हैं जो अपने एम्प्लॉइज़ के बच्चों को स्कूल में पढ़ाता है, हम एक इदारे में हैं जो कि अपने वेस्ट को फैलाता नहीं है, उसको प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड करता है, हम प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल नहीं करते, हम ये हरकतें नहीं करते, हमारे धुएँ लोगों को ख़राब नहीं करते, हम आसपास के पानी ख़राब नहीं करते। तो आपके एम्प्लॉइज़ सुपर सेटिस्फाइड होंगे। जब सुपर सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज़ होंगे तो वो इतना दिल लगा के काम करेंगे कि इदारा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। आपको इनको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो गर्व महसूस करते हैं अपने ऊपर, उन्हें बहुत फ़ख्र है, वो बहुत खुश हैं कि वो एक अच्छे इदारे का हिस्सा हैं और एक अच्छे इदारे में सर्व कर रहे हैं। कस्टमर्स
आजकल कस्टमर्स भी बॉदर करते हैं। एक कस्टमर ने अगर एक कुर्सी खरीदनी है और एक बिज़नेस उसे पता है चालबाज है, बेईमान है, गंदा है और अपनी इन्वायरमेंट को ख़राब करता है, और दूसरा बिज़नेस अच्छा है और इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं करता और दोनों की कीमतें बराबर हैं, तो वो प्रेफर करेगा कि वो एथिकल बिज़नेस की तरफ आए। इवन अगर एथिकल बिज़नेस थोड़ा महंगा भी है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों का मुझे एक ज़माने में पता था कि वो ग्रॉसरी महीने की ख़रीदते थे उस ग्रॉसरी स्टोर से जो उनको खाकी लिफाफों में चीज़ें डाल के देते थे, प्लास्टिक बैग्स में नहीं डाल के देते थे। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो ग्रीन कार्स को, एनवायरनमेंट फ्रेंडली कार्स को 4-5 लाख रुपए महंगी होने के बावजूद खरीदते हैं कि मैं एनवायरनमेंट को डैमेज करने में हिस्सेदार ना बनूं। इसका मतलब है कस्टमर्स भी हैप्पी होंगे अगर आप एथिकल हैं। अगर आप एथिकल हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका इदारा अच्छा चलेगा। आज झूठ बोलने, मैं अक्सर अपने फ्रंट ऑफिस से कहता हूँ कि जी अगर एक बच्चा आया और वो एक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है और आपको लग रहा है कि आप उसे झूठ बोल दें और आप इन्फॉर्मेशन उसे दे दें और वो फ़ौरन से एडमिशन करा लेगा, तो ये बहुत गलत सोच है। आप आज उसे झूठ बोल देंगे, लेकिन जैसे उसे पता लगेगा आपने झूठ बोला, दोबारा कभी आपके इदारे में नहीं आएगा। और सीए में एक बच्चा 6, 7, 8, 10 साल औसतन अलग अलग टाइम तक पढ़ता रहता है। आपने झूठ बोला और आज 20,000 ज़्यादा कमा लिए। अगर आप सच बोलते तो आप 2 लाख रुपये ज़्यादा कमाते, आप ओवर द लाइफ ऑफ दैट स्टूडेंट कमाते। तो अगर आप झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे तो शॉर्ट टर्म में फ़ायदा नज़र आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान ही नुकसान है। तो अगर एक इदारा लॉन्ग टर्म एथिक्स को फॉलो कर रहा है तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपना बिजनेस चलाएगा, बड़े आला लेवल पे चीज़ों को लेके चलेगा और ज़िंदगी खूबसूरत होती चली जाएगी। इन्वेस्टर्स भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो एथिकल है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिसका पब्लिक इमेज बेहतर है, जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने से उनके पैसे के रिटर्न्स बड़े बेहतर हो जाते हैं, तो इन्वेस्टर भी इस कंपनी को प्रेफर करेंगे, सप्लायर भी ऐसी कंपनी को प्रेफर करेंगे, जनरल कम्युनिटी भी ऐसी कंपनी को प्रेफर करेगी, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स भी बहुत बढ़ेंगे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हाँ, पीपी प्रेजेंटेशन का एक कोर्स है, मार्केट में बहुत आसान है। लोग क्या करते हैं, लोग पैसे देते हैं कॉलेज को, कॉलेज उनसे कहता है ठीक है आज आप 1-2 एक्टिविटीज़ करें, और उसके बाद उनसे कहता है आप घर बैठें, कोई मसला नहीं, हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। तो बच्चे कॉलेज को जाके पैसे देते हैं, पैसे में डिस्काउंट मिलता है उन्हें, और उनको ये होता है कि जी हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। हमने इस चीज़ को एथिकली रिकग्नाइज़ किया कि अगर एक बच्चा प्रेजेंटेशन का कोर्स लेने आया है तो उसकी असल नीड सर्टिफिकेट नहीं है, उसकी नीड है वो स्किल जो उसको बताई जानी है। हम लोगों ने तैयार किया कि हम लोगों ने बाय एनी कॉस्ट, बाय एनी मीन, चाहे हमें वारा खाए या ना खाए, हमारा खर्चा पूरा हो या ना हो, हमने पैसों में भी मुनासिब सा डिस्काउंट देने हैं, और दूसरा हमने बच्चे को जेन्युइनली कम्युनिकेशन सिखानी है। हुआ ये कि जब हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोगों को वाकई कम्युनिकेशन सिखाएंगे, तो बच्चे आके कहते थे ये पैसे पकड़े, बताएं सर्टिफिकेट लेने कब आना है। तो हम कहते थे 1 मिनट भाईजान रुक जाओ, पैसे देने और सर्टिफिकेट लेने के दरमियान में भी एक स्टेप है, जिसका मतलब है आपने ट्रेनिंग हासिल करनी है। हमारा टीचर आपको कम्युनिकेशन सिखाएगा, आपको स्टेज पर बुला के तकरीर करवाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, आपको कम्युनिकेट करने के हवाले से दुनिया की एग्जाम्पल्स देगा और आपके अंदर छोटी छोटी सी स्किल्स पे काम करेगा। तो हम स्किल्स डेवलप करेंगे। बच्चे नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा जी क्या बात करते हैं, ऐसे थोड़ी है, पता नहीं आप कौन सी जगह पे बैठे हैं, पैसे दे के सर्टिफिकेट मिल जाता है, हर कॉलेज ऐसे कर रहा है। तो हम कहते हैं भाई आप चले जाओ, हमने एथिकल वे में चलना है। सारे कॉलेज ऐसा नहीं कर रहे हैं एथिकल, कुछ कॉलेज कर रहे होंगे, ज़्यादातर कॉलेज एथिक्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने कहा जी हम एथिक्स पे चलेंगे। तकरीबन हमें इस वक्त ICAP की तरफ से इजाज़त मिले मुश्किल से 1.5 महीना हुआ है कि ICAP ने हमें परमिशन दी है कि येस आप PPE करा सकते हैं और MS ऑफिस करा सकते हैं। हमारे पास मोर देन 500 एडमिशन्स हैं, जस्ट बिकॉज के बच्चे एक दूसरे को बता रहे हैं यार वहाँ जाओ, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से होता है, सर अदील, सर अजमल ये तो प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं, ये तो गाइड कर रहे हैं, ये एक अच्छी कम्युनिकेशन दे रहे हैं। हम बैच शुरू करते हैं और अभी फेसबुक तक हमारी अनाउंसमेंट पहुँची नहीं होती कि हमारा बैच कंप्लीट हुआ होता, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बताना ये चाह रहा था कि इफ़ यू आर एथिकल, इफ़ यू थिंक एथिकली, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया आपको रिजेक्ट कर देगी। देयर आर मैनी पीपल जो एथिकल बिजनेसेस को पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी कि वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। 1-2 टीचर्स किसी और कॉलेज से हमारे पास आए, जी आप असल वाला करा रहे हैं, उधर तो हम आधे एक्टिविटीज़ करते थे, फिर कॉलेज वाले कहते थे जाएँ जी भाग जाएँ, बच्चों को हम दे देंगे सर्टिफिकेट। वी आर वेरी हैप्पी कि हम आपके साथ कंटिन्यू करें। तो सप्लायर खुश है हमसे, कस्टमर खुश है, हमारा दिल खुश है और हमारा इदारा लॉन्ग रन में सच के साथ ज़्यादा बेहतर चल रहा होगा इंशाल्लाह। तो एथिक्स के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। किताब से पूछते हैं, किताब भी तो कुछ बता रही होगी। हाँ जी, वो कहते हैं एथिकल कल्चर की बिजनेस सेंस क्या है, मतलब एथिकल कल्चर में बिजनेस फ़ायदा क्या सोचेंगे आप। वो कहते हैं हाई एथिकल स्टैंडिंग जो है इंक्रीज प्रॉफिट्स और ग्रोथ की तरफ आपको ले जाती है। एम्प्लॉयज़ की जो कमिटमेंट है, एम्प्लॉय ट्रस्ट करते हैं कि कंपनी सबके लिए अच्छा सोच रही है।
एम्प्लॉय जो फील करते हैं कि उनका एम्प्लॉयर एथिकल वे में काम नहीं कर रहा, वो नॉर्मली खुद भी कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ेंगे। जब उन्हें पता है कि मेरा इदारा बेईमान है तो खुद भी बेईमानी करते हुए उन्हें कोई शर्म नहीं आएगी और वो बेईमानी कर जाएंगे। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर मेनली दो फाइनेंशियल फंडामेंटल्स देखते हैं कि पैसे कहाँ ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, लेकिन वो ऐसी कंपनी को भी देखते हैं जो कि सिर्फ लार्ज मार्केट साइज ना रखती हो, एथिकल कंपनी भी हो। ऐसा ना हो कि कंपनी में हम पैसा खर्चें, कंपनी की रिप्यूट खराब हो, कंपनी डूब जाए। तो कंपनी एथिकल नहीं होगी तो उसकी डूबने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। दे अंडरस्टैंड कि एथिकल कल्चर विद इन कंपनी राइट फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, कंपनी को अच्छी ग्रोथ मिलती है। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एथिकल स्टैंडर्ड नहीं होते उसको बहुत सारे रिस्क होते हैं, बैड रेपुटेशन, लॉस ऑफ कस्टमर्स, प्रॉफिट। देन कस्टमर्स, कंपनी का रेवेन्यू कस्टमर से आता है, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट पे होते हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं होंगे, फाइन्स नहीं पड़ेंगे, पेनल्टीज नहीं पड़ेंगी। तो इन कमर्शियल बिजनेसेस को ये समझाना भी ज़रूरी है कि डू फॉलो एथिक्स, ये एथिक्स कमर्शियली भी आपके लिए अच्छे हैं। अगर मैं अपने प्रेजेंटेशन के टीचर को कहूँगा कि सर आपने पूरा कोर्स कराना है और वो कहें जी हर जगह ऐसा नहीं होता, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैं उन्हें समझाऊंगा कि वो क्यों ऐसा करें। मैं उनको उनकी ज़बान में समझाऊंगा, मैं उनको कमर्शियली समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं किसी को कहता हूँ कि जी फाइनेंशियल असिस्टेंस हम दें बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है। जब मैं किसी को कहता हूँ बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है तो मेरी तरफ सारे मुड़ के देखते हैं, भाई हमने ठेका उठाया हुआ है, हम क्यों बच्चों को सपोर्ट करें। टीचर एकदम से कह देते हैं, भाई आदित्य साहब आपको शौक है, आप भरें अपनी जेब से पैसे, मैं नहीं अपनी फ़ीस छोड़ूंगा, मैं नहीं अपने बच्चे को यहाँ पे आप कम फीस वगैरह की बात करूँगा। फिर मैं उन्हें बिठा के समझाता हूँ कि सर जी बात ये है कि जब फाइनेंशियल असिस्टेंस वाला बच्चा आएगा तो वो एक नहीं होगा, वो 40 होंगे, और 5 ऐसे बच्चे होंगे जो पैसे दे के पढ़ सकते होंगे। जो पैसे फुल दे के पढ़ सकते हैं वो 5 हैं, और जो कम पैसे दे के पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं, वो 40 हैं। आपने एक दफ़ा कमरे में आना है, आपने पढ़ाना है, कमरे के रिसोर्सेज भी लगने हैं, आपने एफर्ट भी करनी है। 5 बच्चे नज़र आएंगे, आप भी नहीं मोटिवेट होंगे, आपको कमरा भरा हुआ नज़र आएगा, आपकी असल एनर्जी आएगी, आप बड़े तरीके से काम करेंगे। फिर 5 बच्चों ने आपकी वॉइस मार्केट में बुलंद करनी थी, अब 45 बच्चे बुलंद करेंगे। तो जो ऊपर के 40 बच्चे जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम था और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब अगेन मुझे उनको ट्रांसलेट करके बताना है बिजनेस सेंस में। तो इधर इन पॉइंट्स में हम क्या कर रहे हैं, हम एक बिजनेस को समझा रहे हैं कि भाई एथिक्स को फॉलो करो। ये बिजनेस कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी अच्छी बात है। क्या कर रहे हो, क्यों नहीं फॉलो कर रहे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि हम बिजनेसेस को कमर्शियली समझाएं कि एथिक्स क्यों ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं टीचर्स को कहूँ कि सर देखिए बात ये है कि बच्चे को फेवर देने से, बच्चे को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने से अल्टीमेटली आपकी रीच बढ़ेगी, अल्टीमेटली आपको बेनिफिट होगा, आप ज़्यादा बड़े टीचर बन जाएंगे जल्दी, आप ज़्यादा लोगों को सर्व कर रहे होंगे। तो मैं उन्हें ये नहीं कहता कि आपको जन्नत में अच्छा घर मिल जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि आपकी कब्र की मंजिलें आसान हो जाएंगी। इस्लामिक वे से बिज़नेस को समझाना बड़ी ही अजीब सी बात है, क्योंकि बिजनेसेस कमर्शियल थॉट रखते हैं। तो ये टॉपिक हमें बता रहा है कि आपने उन कमर्शियल बिजनेसेस को कमर्शियल थॉट के थ्रू बताना है कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट नॉट इज़ गुड। ये बात ख़त्म हुई।